पर आपका कारोबार हो, घर में सुख शांति का विस्तार हो, हर संकट का नाश हो, ऐसा आपका धनतेरस का त्योहार हो। सभी भक्तजनों को धनतेरस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, धनतेरस दीपावली के 5 दिवसीय उत्सव का पहला दिन है और इसे विशेष रूप से धन और समृद्धि के देवता कुबेर एवं आयुर्वेदाचार्य भगवान धन्वंतरी की पूजा के लिए मनाया जाता है। इस दिन का नाम धन यानी कि धन संपत्ति और तेरस यानी हिंदू पंचांग के अनुसार 13वां दिन से लिया गया है। धनतेरस का मुख्य उद्देश्य अपने जीवन में स्वास्थ्य, संपत्ति और समृद्धि को आमंत्रित करना है। धनतेरस के दिन सोना, चांदी या अन्य कीमती वस्तु खरीदना शुभ माना जाता है, जिससे परिवार में सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य आता है। मान्यता है कि इस दिन खरीदी गई वस्तुएं परिवार में स्थायी समृद्धि लाती हैं और आने वाले समय में शुभ फल देती हैं। इसके साथ ही इस दिन दीप जलाने की भी परंपरा है, जो घर के भीतर और बाहर नकारात्मकता को दूर करने का प्रतीक मानी जाती है। धनतेरस पर लोग भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं, जो समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे और जिन्हें आयुर्वेद के देवता के रूप में पूजा जाता है। उनके आशीर्वाद से रोग मुक्त जीवन और दीर्घायु की कामना की जाती है। साथ ही इस दिन धन्वंतरी और भगवान कुबेर की पूजा के साथ साथ भगवान लक्ष्मी गणेश की पूजा का भी विधान है। लेकिन भक्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर धनतेरस का पर्व क्यों मनाया जाता है? तो आइए भक्तों, जानते हैं इस पर्व को मनाने के पीछे 5 पौराणिक कथाएं। पहली पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, जब इंद्रदेव को ऋषि दुर्वासा ने पारिजात फूलों की एक माला भेंट की थी, लेकिन इंद्रदेव उस समय अपने घमंड में चूर थे। उन्होंने माला का तिरस्कार करते हुए अपने हाथी इरावत के गले में पहना दिया। दरअसल इंद्रदेव का मानना था कि आखिर तोहफे में कोई माला कैसे दे सकता है। इस फूलों की माला की उनके जीवन में कोई अहमियत नहीं है। जब ऋषि दुर्वासा ने अपने भेंट का तिरस्कार होते हुए देखा तो वह क्रोधित हो गए। उन्होंने क्रोध में आकर इंद्रदेव को श्राप दे दिया। ऋषि दुर्वासा ने कहा कि हे इंद्र, जिस धन समृद्धि के बल पर तुझे इतना अभिमान है और जिस अभिमान में तूने मेरे द्वारा दिए गए भेंट का अनादर किया है, आज से तू उस लक्ष्मी से विहीन हो जाएगा। ऋषि के श्राप से माता लक्ष्मी स्वर्गलोक को छोड़कर अदृश्य हो गईं और इंद्रदेव तीनों लोकों से श्रीहीन हो गए। देवराज इंद्र, जिन्हें देवताओं का राजा माना जाता था, वही सभी देवताओं की शक्तियां हीन हो गई और उनका सारा धन वैभव भी लुप्त हो गया। जब ये खबर दानवों और दैत्यों को पता चली तो उन सभी ने मिलकर स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। अब इंद्रदेव के पास कुछ नहीं था, इसलिए देवता दानवों और दैत्यों से पराजित हो गए और उन्हें स्वर्गलोक से निकाल फेंका गया। दानवों के अत्याचारों से निराश होकर इंद्रदेव और देवता गण सहायता के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि इस विषय पर तो केवल भगवान नारायण ही आपकी सहायता कर सकते हैं। ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार इंद्रदेव सभी देवताओं के साथ भगवान नारायण की शरण में पहुँचे और उनसे हाथ जोड़कर विनती करने लगे। तब भगवान नारायण ने देवताओं को एक योजना बनाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि तुम असुरों से मित्रता कर क्षीर सागर का मंथन करने की बात कहो। सागर में कई दिव्य पदार्थों के साथ साथ अमृत भी छिपा हुआ है और जो भी उस अमृत का पान करेगा वह हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। फिर तुम असुरों का सर्वनाश कर वापस स्वर्गलोक हासिल कर लोगे। भगवान विष्णु के आदेशानुसार इंद्रदेव ने वैसा ही किया और समुद्र मंथन से अमृत निकलने की बात असुर राज बलि को बताया। अजय अमर होने की बात पर बलि को लालच आ गया और उसने इंद्र की बात मान ली। अब समुद्र मंथन के लिए समुद्र में मंदराचल पर्वत को स्थापित करना था, इसलिए भगवान विष्णु ने एक कछुए का रूप लेकर पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। अब देवतागण और असुर दोनों ने मिलकर समुद्र का मंथन शुरू किया। आखिरकार समुद्र मंथन के दौरान
कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। इस तरह समुद्र मंथन करने से फिर देवलोक में माता लक्ष्मी का वास हुआ। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। अब रसपान कीजिए दूसरी पौराणिक कथा का। एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने यमदूतों से प्रश्न किया कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में तुमको कभी किसी पर दया आती है? यमदूतों ने कहा कि नहीं महाराज, हम तो केवल आपके दिए हुए निर्देशों का पालन करते हैं। फिर यमराज ने कहा कि बेझिझक होकर बताओ कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में दया आई है? तब एक यमदूत ने कहा कि एक बार ऐसी घटना हुई है जिसको देखकर हृदय पसीज गया। एक दिन हंस नाम का राजा शिकार पर गया था और वह जंगल के रास्ते में भटक गया था और भटकते भटकते दूसरे राज्य की सीमा पर चला गया। वहाँ एक हेमा नाम का शासक था। उसने पड़ोस के राजा का आदर सत्कार किया। उसी दिन राजा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। ज्योतिषों ने ग्रह नक्षत्र के आधार पर बताया कि इस बालक की विवाह के 4 दिन बाद ही मृत्यु हो जाएगी। तब राजा ने आदेश दिया कि इस बालक को यमुना तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए और स्त्रियों की परछाई भी वहां तक नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन विधि के विधान को कुछ और ही मंजूर था। संयोगवश राजा हंस की पुत्री यमुना तट पर चली गई और वहां राजा के पुत्र को देखा। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के 4 दिन बाद ही राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। तब यमदूत ने कहा, उस नवविवाहिता का करुण विलाप सुनकर हृदय पसीज गया था। सारी बातें सुनकर यमराज ने कहा कि क्या करें, यह तो विधि का विधान है और मर्यादा में रहते हुए यह काम करना पड़ेगा। यमदूतों ने पूछा कि कोई ऐसा उपाय है जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सके। तब यमराज ने कहा कि धनतेरस के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और दीपदान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती। इसी घटना की वजह से धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और दीपदान किया जाता है। बोलिए भगवान धन्वंतरी की जय, माता लक्ष्मी की जय। अब रसपान कीजिए तीसरी पौराणिक कथा का। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी सोने का कलश लेकर उत्पन्न हुए थे। इस कलश में अमृत था जिसे पीकर देवता अमर हो गए। इस समुद्र मंथन के दौरान देवी लक्ष्मी उत्पन्न हुई, जिस कारण देश भर में दिवाली मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राजा बलि के भय से देवताओं को मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था, जिसके बाद वह यज्ञ स्थल पर जा पहुंचे थे। लेकिन असुरों के गुरु शुक्राचार्य पहचान गए थे कि वामन रूप में भगवान विष्णु ही हैं। इसलिए उन्होंने राजा बलि से कहा कि वामन जो भी मांगे वो उन्हें ना दिया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि वामन के रूप में भगवान विष्णु हैं, जो देवताओं की सहायता करने के लिए यहाँ आए हैं। शुक्राचार्य ऐसा नहीं चाहते थे कि राजा बलि को दान करने से रोकने के लिए शुक्राचार्य ने उनके कमंडल में लघु रूप धारण करके प्रवेश कर लिया। गुरु शुक्राचार्य की यह चालाकी भगवान विष्णु समझ गए, जिसके बाद उन्होंने अपने हाथों में मौजूद कुशा को कमंडल में इस तरह रखा कि शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। कहा जाता है कि इसके बाद भगवान द्वारा मांगी गई 3 पग भूमि को बलि ने दान करने का फैसला ले लिया। उस समय भगवान वामन ने अपने एक पैर से पूरी धरती को नापा, दूसरे पैर से अंतरिक्ष को नाप लिया, लेकिन तीसरा पैर रखने के लिए कुछ स्थान ही नहीं बचा था। जिसके बाद बलि ने वामन भगवान के चरणों में अपना सिर रख दिया। इस तरह से देवताओं को बलि के भय से मुक्ति मिल गई थी। इस जीत की खुशी में धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। बोलिए भगवान वामन देव की जय। अब रसपान कीजिए चौथी पौराणिक कथा का।
बार माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ विचरण कर रही थी। एक जगह पर भगवान ने लक्ष्मी माँ को कहा कि आप यहीं रुकें और जब तक मैं वापस ना आ जाऊं आप यहीं रहना। माँ लक्ष्मी का मन व्याकुल हो गया और वो भी भगवान विष्णु के पीछे पीछे दक्षिण दिशा की तरफ जाने लगी। आगे जाकर सरसों के खेत आए। खेतों में लहलहाती सरसों बहुत ही सुंदर लग रही थी। माँ लक्ष्मी ने एक फूल तोड़ा और श्रृंगार किया। आगे जाकर गन्ने के खेत आए तो उन्होंने गन्ने के रसीले मीठे रस का आनंद लिया। तभी भगवान विष्णु वहां आ गए और माँ लक्ष्मी से नाराज हो गए। भगवान विष्णु ने कहा उन्होंने किसान के खेत में चोरी की है, अब इन्हें 12 साल तक किसान की सेवा करनी होगी। तब माँ लक्ष्मी गरीब किसान के घर पहुंची और वहां रहने लगी। एक दिन किसान की पत्नी को माँ लक्ष्मी ने उनकी प्रतिमा का पूजन करने को कहा। किसान की पत्नी ने वैसा ही किया। ऐसा करते ही उनके घर में धन धान भरने लगे और जीवन बहुत सुखी हो गया। 12 वर्ष इसी तरह से व्यतीत हो गए। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को वापस लेने आए तो किसान ने उनको ले जाने से मना कर दिया। तब भगवान ने कहा कि लक्ष्मी जी कहीं नहीं ज्यादा रुकती, ये तो श्राप के कारण वो 12 साल यहाँ थी। लेकिन किसान कहने लगा कि मैं नहीं चाहता कि माँ लक्ष्मी वापस जाए। ये सुनकर माँ लक्ष्मी ने कहा कि अगर आप मुझे रोकना चाहते हैं तो तेरस के दिन घर को स्वच्छ बनाकर रात में घी का दीप जलाकर रखना। शाम को पूजा करके एक तांबे के कलश में सिक्के भरकर रखना, तो मैं उस कलश में निवास करूंगी। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। बोलिए माँ लक्ष्मी की जय। अब रसपान कीजिए धनतेरस की 5वीं पौराणिक कथा का। राजा हिमा के 16 साल के बेटे की कुंडली में लिखा था कि उसकी शादी की चौथी रात को सांप काटने से वह मर जाएगा। ऐसे में जब राजा हिमा के बेटे की शादी हुई और चौथा दिन आया तो उसकी पत्नी रात भर जागती रही और अपने पति को भी जगाए रखा। इस दौरान उन्होंने अपने सारे गहने उतारकर दीप जलाकर कमरे के दरवाजे के पास रख दिया। जब यम देवता राजा हिमा के बेटे को लेने सांप के रूप में आए तो वहां का प्रकाश देख उनकी आंखें चौंधी आ गई। इतनी रोशनी के कारण यमराज घर के अंदर प्रवेश न कर सके और बिना प्राण लिए चले गए। इसके बाद राजकुमार की जान बच गई, क्योंकि सोने और चांदी के गहनों से राजकुमार की जान बची थी। इसीलिए इस दिन सोना चांदी खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। धनतेरस पर यम दीप दान के पीछे की भी यही कहानी है। तभी से घर के दरवाजों पर दीपों की रोशनी बुराई को दूर भगाने के लिए की जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से बुरी शक्तियों का नाश होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि सोना चांदी आपको अशुभ और नकारात्मक चीजों से बचाते हैं। इसलिए धनतेरस के दिन इन कीमती धातुओं को खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। बोलिए माता लक्ष्मी की जय, भगवान कुबेर की जय, भगवान धन्वंतरी की जय। आशा करती हूँ कि आपको यह 5 पौराणिक कथाएं पसंद आई होंगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।